हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज रितेश दहिया। और मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में आता हुआ सवाल सिर्फ इस वजह से गलत हो गया कि आपने सवाल पढ़ने में कोई गलती कर दी? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई मूवी देखी हो, मूवी आप मान लीजिए सेकंड टाइम देख रहे हैं, उस टाइम में आपको ये रियलाइजेशन हुआ हो कि लास्ट टाइम या पिछली बार जब मैंने मूवी देखी थी तो क्या ये सीन, क्या ये डायलॉग पिछली बार भी था? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने ही नोट्स, अपना ही लिखा हुआ अपने ही नोट्स एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने बाद दोबारा पढ़े हो और आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये सेक्शन ये मैंने कब लिखा था? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी ने कहा हो, किसी और इंसान ने ये कहा हो कि इस बार ढंग से सुन लेना? अगर आपका इन सवालों में से किसी एक का भी जवाब हाँ है तो इस वीडियो को पूरा देखना। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्राइटेरिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे तो हम बहुत ध्यान देते हैं, पर एक बहुत ही अंडररेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच इज़ कॉल्ड लिसनिंग। हम सुनते कैसे हैं, वो आपके सक्सेस देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर चाहिए, अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपको दूसरे लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी भी काम करना है तो बहुत अच्छी लिसनिंग आपको चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे समझना कि लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर हॉल है। लेक्चर हॉल में आप बैठे, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, आप मान लीजिए मेरी क्लास में बैठे हैं, मैंने बोला कुछ और मान लीजिए मैंने बोला कुछ और आपने सुन लिया और कुछ, और उसके बाद दिमाग में आपके रजिस्टर क्या होगा और कुछ, दिमाग आपके हाथों को इंस्ट्रक्शन देगा और आप लिखेंगे और कुछ। अगली बार जब रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करेंगे और कुछ, और एग्ज़ाम आप सॉल्व करेंगे विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ और कुछ, और ऑफ कोर्स वो सवाल आपका गलत होने के काफ़ी चांसेस हैं। एग्ज़ाम हॉल में ही जब हम सवाल पढ़ते हैं तो सवाल एग्ज़ाम हॉल में हमें जो जो से बोल के पढ़ना अलाउड नहीं है, उसी सवाल को मन ही मन पढ़ते हैं और अपनी ही आवाज़ को सुनते हैं। ठीक है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि अपनी आवाज़ कौन सुनता है, तो मैं एग्जैक्टली उसी आवाज़ की बात कर रहा हूँ जिसने अभी कहा है कि अपनी आवाज़ कौन सुनता है। उस आवाज़ को हम सुनते हैं और वहाँ पे अगर पढ़ते हुए हमने गलती कर दी, उसको सुनते हुए गलती कर दी, तो सवाल पक्का गलत होएगा। और बहुत बार ऐसा होता है, आजकल ह्यूमन बीइंग सुनना बंद कर चुके हैं। बहुत सारे रिसर्च है विच सेज कि हम लोग सुनना बंद कर चुके हैं, स्पेशली आज के डिजिटल मीडिया के उसमें इतनी सारी आवाज़ें, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है डेली बेसिस पे, और हर मिनट हर सेकंड इतनी चीज़ें हम सुनते हैं कि हमने एक्चुअली उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे एक छोटा सा फिनोमिना है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। एक चीज़ जिसको कहते हैं हम लिसनिंग और एक चीज़ कहते हैं हियरिंग। दोनों के बीच में फ़र्क है। हिंदी भाषा की यहाँ पे लिमिटेशन है कि हिंदी भाषा में दोनों के लिए एक ही शब्द है जिसको हम कहते हैं श्रवण या सुनना। दोनों का ही मतलब ये है कि सुनना, पर इंग्लिश में हम इसको दो अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होता है हियरिंग। हियरिंग होगा कि आसपास की जो नॉइज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्क में बैठे हैं तो आसपास बच्चे खेल रहे हैं, ट्रैफिक की आवाज़ है, वो सारी चीज़ें आप सुनते हैं, लेकिन उस चीज़ों को दोबारा उसको रजिस्टर करने की, दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको सुन के अनसुना कर देते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी, पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं, टीचर आपको कुछ कह रहे हैं, मीटिंग में कोई बात चल रही है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप उसको एक्चुअली सुनेंगे, उसको सुनेंगे, समझने के लिए रिटेंशन उसको रखना चाहेंगे आप, बिकॉज आगे बाद में वो काम आएगी। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं लिसनिंग, और मैं कहता हूँ वो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा, एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिसमें मैं 5 सेंटेंसेस बोलूँगा, आपको सुनना है और वो रिकॉल करना है। उसके बाद उस टेस्ट में हम चेक करेंगे कि हमारी लिसनिंग एक्चुअली है कितनी बढ़िया। उसके बाद वो एक बार चेक हो जाए, आपको पता चल जाए आपकी लिसनिंग कितनी बढ़िया है, उसके बाद हम फिर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि आपको आई विल गिव यू 5 सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस कुछ ऐसे हैं, 3 सेंटेंस आपके इंग्लिश में है और 2 सेंटेंस आपके हिंदी में है, वो आपको सुनने हैं। मैं एक एक करके सेंटेंस बोलूँगा, वो आपको जब मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे लिखना नहीं, उसके बाद आपको वो सेंटेंस सुनने के बाद लिखना है। जितना ज़्यादा ईमानदारी से एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा आप कितना बढ़िया सुनते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सारे लोग ये वीडियो पॉज कर दें
और एक कागज़ पेन लेके साथ में बैठें, लाइक पेन लेके आओ, है ना, सीरियसली लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। तो अब मैं 5 सेंटेंसेस बोलूँगा एक एक करके, आपने वो सुनने हैं, सुनने के बाद लिखने हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी लिसनिंग एक्चुअली कितनी बढ़िया है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। और मैं इसमें कोई गलती ना करूं कि मैंने ये बोला था आपने सुना था, वो सब कुछ ना हो। तो 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए, मैं यहाँ से पढ़ के बोलूँगा सो दैट कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस है हमारा, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने कागज़ पेन ले लिया है। ठीक है, चलो। ऑलराइट, सो हमारा पहला सेंटेंस है, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। राइट दिस डाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है, लेट V and E be the gravitational potential and gravitational field at a distance r from the center of a uniform spherical shell. ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 3, ये एक्चुअल सवाल है एग्जाम का। सेंटेंस नंबर 3, a man on the south bank of the river, comma, capable of swimming at 10 meters per minute in still water, comma, wants to swim across the river in the shortest time. ऑलराइट, अब अगले 2 सेंटेंस जो है वो हिंदी में है, जिससे कि आप ये ना कहें कि इंग्लिश में था इसलिए नहीं कर पाए। लेट्स डू दिस हिंदी एज वेल। ऑलराइट, इसको हिंदी के भी 2 सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस है, लगातार तीसरा टॉस जीतने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और मयंक राहुल की जोड़ी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। ऑलराइट, 5वां सेंटेंस है, वहीं मार्च में बोर्ड परीक्षाएं करवाने के फैसले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि तैयारी रखना ज़रूरी है, कॉमा, यदि संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो परीक्षाएं टाली जा सकती हैं। आई एम श्योर आपने 5 सेंटेंसेस लिख लिए होंगे। अब इनको चेक और वेरीफाई करते हैं कि हमने कितना बढ़िया लिखा है। ठीक है, लेट्स डू दैट। तुम्हारे ये रहे 5 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस था अपना, और ईमानदारी से चेक और वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, और यहाँ पे भावनाओं को समझो नहीं कह रहे कि मैंने जो लिखा है उसका मतलब भी वो है। भावनाओं को समझना आपका सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है कि आपने सुना और लिखा। ठीक है, वो लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। पहला सेंटेंस है, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, let V and E be the gravitational potential and gravitational field at a distance r from the center of a uniform spherical shell. Alright, sentence number 3. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 meters per minute in still water, wants to swim across the river in the shortest time. अब हिंदी के अपने 2 सेंटेंसेस। पहला कहता है, लगातार तीसरा टॉस जीतने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और मयंक राहुल की जोड़ी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। आखिरी सेंटेंस, वही मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं कराने के फैसले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि तैयारी रखना ज़रूरी है, यदि संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो परीक्षाएं टाली जा सकती हैं। ना इमेजिन करो अगर आप ऐसा सुनते हैं। ठीक है, आप अच्छा कितने बढ़िया सेंटेंसेस आपने लिखे, कितने सही थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई वुड लव टू हियर दैट। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बढ़िया थे। और अब इसको ऐसे सोचो कि अगर आप ऐसा सुनते हैं तो समझते क्या होंगे। अगर आपकी लाइफ में लोग कहते हैं, जैसे मदर अक्सर कहती हैं, कहते बेटा सुन ले, और आप कहते हैं मम्मी कितनी बार बोलोगे ना, वो सुन तो लिया मैंने। क्या मदर अगर आपको कह रही हैं क्या आप सुन लो ढंग से, तो क्या वो गलत कह रही हैं? क्या अगर आप ऐसा सुनते हैं तो क्या हम सही में बहुत बढ़िया सुनते हैं? अगर जैसे फादर बोलना चालू करते हैं तो उस टाइम पे लोग ऐसे हो जाते हैं कि बस
वेट कर रहा हूँ मैं, फिनिश करो सेंटेंस सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद माई लाइफ, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। लोगों ने सुनना बंद कर दिया आजकल, डॉक्टर्स पेशेंट की नहीं सुनते हैं, तभी कैंसर जो है वो चौथी स्टेज में पकड़ा जाता है। उससे पहले पेशेंट ने कहा था, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए थे जिनको अंदेशा हो सकता था कि हो सकता है वो कैंसर हो। क्लाइंट्स के इंजीनियर लोग सुनना बंद कर चुके हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कि उसको क्या चाहिए। कहता है हाँ मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, आई विल गिव दैट टू यू। बॉस कुछ कहता है, एम्प्लॉय सुनते नहीं है, सिंपल सी वो कहानी है। बहुत बार बॉस भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। ह्यूमन फिनोमिना हो चुका है कि हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस क्राइटेरिया है जहाँ पे हमें सुनना चाहिए, और हमें लाइफ में सक्सेस के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ अच्छी बात यह है कि लिसनिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल, उसको प्रैक्टिस करके हम लिसनिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसे? लेट्स लर्न दैट। आई एम श्योर आप ये जानना चाहेंगे कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। नाउ इसको ऐसे देखना कि लिसनिंग के लिए जो मसल्स हैं आपके ज़िम्मेदार हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपको एक्सरसाइज अकेले नहीं कर पाओगे, दिन के 5 मिनट लगेंगे, अकेले नहीं कर पाओगे, एक कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। करना ये है कि जैसे आपने कोई एक बुक उठाई, ठीक है, आप मान लीजिए आप और मैं दोनों एक साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने एक बुक ली, किसी को कहा कि भाई ये बुक से कोई 5 सेंटेंसेस पढ़ दो। उन्होंने 5 सेंटेंसेस पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, इट वॉज ईजी टू बी कॉल्ड बट इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रेयर। ये सेंटेंस आपने सुना और उसको लिखा, ठीक है। वो बुक आपकी कोई भी बुक हो सकती है, आपकी एनसीईआरटी हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की कोई भी किताब हो सकती है जिसमें रिटन टेक्स्ट हो। वो रिटन टेक्स्ट आपने सामने वाला बोलेगा, आपने वो सुनना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। 2 हफ्ते लगेंगे, 5 मिनट रोज़ करेंगे प्रैक्टिस, और 2 हफ्ते लगेंगे। और उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगा कि पिताजी जो कह रहे हैं सही ही कह रहे हैं। जो आपका टीचर बोलता है, हमें टीचर्स को आजकल इतना चिल्लाना पड़ता है क्लास में, सुन लो, ध्यान दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे ध्यान देना, इस पे सवाल बनते हैं, हमें जोर जोर से बार बार वही बात बोलनी पड़ती है, इस उम्मीद में कि कोई एक बार तो आप सुन लेंगे। तो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि लिसनिंग हमारी बहुत बेटर होनी चाहिए। लिसनिंग अच्छी है तो यू विल रियलाइज़ कि आपके दोस्त जो हैं, जो कह रहे हैं, पेरेंट जो कह रहे हैं, टीचर जो कह रहे हैं, वो अब समझ में आना शुरू हो जाएगा, उसकी रिटेंशन कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलराइट, इस वीडियो को लेट्स कंक्लूड ऑन अ वेरी वेरी नाइस कोट। कोट कहता है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट इज़ एक्चुअली लिसनिंग टू वॉट अदर्स हैव टू से। तो अगर हम किसी को सही में रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, उसकी सबसे सिंसियर फॉर्म ये हो सकती है कि हम एक्चुअली सुने वो कह क्या रहे हैं। लेट्स कंक्लूड, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इस वीडियो में बातें कही वो आपने सुनी होंगी और आपको वो समझ में आएगी और उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।